शिव की कृपा बिना एक क्षण भी हम कहीं जा नहीं सकते। शंकर की कृपा होती है, शिव की करुणा होती है, तब कहीं आप और हम भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शिव की कथा तक पहुंच पाते हैं। और अगर मेरठ की क्रांतिकारियों की ये पवित्र धरा पर, बिलकेश्वर महादेव की, ओगढ़नाथ जी की पवित्र भूमि पर आप और हम अगर कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर, ओगढ़नाथ, मेरे शिव आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक भेजना चाहते हैं, इसलिए शिव पुराण तक पहुंचा। दो कारण हैं मनुष्य के जन्म के। मानव जन्म लेने के दो कारण। पहला है हमारे पूर्व के कर्मों का हमें भोग भोगना। हमारे जो पूर्व के कर्म हैं उनको भोगने के लिए ये मानव का शरीर मिला। और दूसरे नंबर पर है कि फिर वापिस मृत्यु लोक में हमारा जन्म ना हो। हाँ, अगर आप में से कोई चाहता है, मेरठ का कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे को तो वापिस जन्म लेना है, तो बात दूसरी, अपनी अपनी चॉइस है, तो आपके मन की दशा है। दो कारण से मानव का शरीर मिला, एक अपने कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा फिर पुनः वापिस ये मनुष्य का शरीर ना मिले, हम हमारे शंकर के हो जाएं और शंकर हमारा हो जाए और ये शरीर उसमें समा जाए। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हुए जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हुए जिनका शरीर नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। पहले नंबर पर है रामकृष्ण परमहंस जी, जो मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा में सशरीर समा गए। दूसरे नंबर पर है चैतन्य महाप्रभु जी, जो जगन्नाथ जी में सशरीर समा गए। तीसरे नंबर पर है संत तुकाराम जी, जो सशरीर हरि विठ्ठल में समा गए। और चौथे नंबर पर है मीराबाई, जो द्वारकाधीश में सशरीर समा गई, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं। जिनकी बॉडी नहीं मिली है, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जिनकी ना बॉडी मिली, ना अंतिम संस्कार हुआ, आए थे संसार सागर में अपना भगवत भजन करने के लिए, और वह भगवत भजन कर कर अपने अपने धाम को चले। दो कारण मनुष्य के शरीर के हैं। पहला अपना कर्म भोगना है, और दूसरा जो शरीर मिला है, इस शरीर को फिर पाना जरूरी नहीं, इस शरीर को परमात्मा तक पहुंचाना जरूरी है। परमात्मा तक। आज 16 दिसंबर है, आद्रा का नक्षत्र है। हजारों शिवरात्रियों के बराबर आज का दिन होता है, जिस दिन भगवान शंकर के एक अग्नि खंभ में ज्योति प्रकट होती है, और वो ज्योति सभी 12 ज्योतिर्लिंग में और सभी शिवालयों में विराजमान हो जाती है। मेरठ के
इस पवित्र प्रांगण में विराजमान सभी शिव भक्तों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं भगवान शंकर के प्रागट्य के, शिव के प्रागट्य, और संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्व में विराजमान शंकर के भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। सभी शिव भक्तों के लिए बहुत साधुवाद। आज ही के दिन की कथा कहती है कि जिंदगी में अगर कोई रोग लग गया है, जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जिंदगी में अगर कोई दुख आकर खड़ा हो गया है, कोई शरीर में ऐसा रोग आ गया कि डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं पर दवाई भी शरीर को नहीं लग रही है, तो आज की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। क्या करना है? जम के बोलो जरा। पानी को वाणी से अमृत बनाओ। अब पानी को वाणी से अमृत कैसे बनाओगे? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ जो पानी से, वाणी के माध्यम से पानी को अमृत ना बना। आज आदरा की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण का पावन चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयां भी अगर असर नहीं कर रही है, तो एक पात्र में जल लिया जाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर उस पानी की ओर देखते रहते हैं और मंत्र का जाप करते रहते हैं। एक माला 108 मनके की जब पूरी हो जाए, उस पानी को देखते देखते 108 बार भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से अमृत बना। इसको पानी से वाणी को एक पत्र है। अब देखिए, पानी से वाणी को अमृत बनाने का ये पत्र आपके और हमारे बीच में। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। मैं रोहता है कि रोहला, रोहता रोड बाईपास शाहपुर जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम पूनम, पति का नाम संजय कुमार है। आप पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं रोहता रोड बाईपास शाहपुरा जैनपुर मेरठ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा बेटे का जब से जन्म हुआ है वह बीमार रहने लगा। इतने साल तक वह लगातार बीमार रहा। ना उसने बोलना शुरू किया और ना ही उसके शरीर में कोई भी ग्रोथ हुआ। मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया, बस जांच भी कराई। जांच में आया कि इस बच्चे की दिमाग की ग्रोथ नहीं हुई है और ना ही होगी। यह बच्चा कमजोर ही रहेगा। गुरुजी, हमारी टेंशन बहुत बढ़ गई कि एक ही तो भगवान ने मुझे बेटा दिया और वह भी बीमार रहने लगा। इलाज कराते कराते 2 साल 4 साल भी पूरे हो गए, पर मेरे बेटे में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। ना वो बोलता, ना वो शरीर के माध्यम से चलता। डॉक्टर को बताते, सभी जगह हम लेकर जाते,